जय हिंद। स्वागत है आज के वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे राष्ट्रपति के पूरे ट्रिक से आर्टिकल, और उसके बाद आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में ही। उनके विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, अनेक शक्तियां हैं जो इनको बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं एक अच्छे से, एक जुनून के साथ। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं आर्टिकल। हम पिछले वीडियो में कहाँ से कहाँ तक देखे थे आर्टिकल। तो आर्टिकल देखे थे हम राष्ट्रपति के 52 से लेकर और 61 तक। कहाँ से 52 से लेकर 61 तक। आज हमको देखना है क्या, अनुच्छेद 62। क्या देखना है, 62 अनुच्छेद कितना आज देखना है हम लोग को, अनुच्छेद देखना है 62। 62। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना, यानी राष्ट्रपति का पद किन किन परिस्थितियों में खाली रहता है। ठीक है, क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना यानी कि राष्ट्रपति का पद किन किन परिस्थितियों में खाली रहता है, तो ये हम लोग को देखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो राष्ट्रपति का पद 5 प्रकार से खाली होता है। कितने, 5 ऐसे स्थिति हैं जिसमें राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है या खाली होता है। ठीक है, तो उसमें पहला क्या है, इसमें पहला है आपका राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होना। पहली स्थिति क्या है कि राष्ट्रपति का अगर कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। अगर राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरे 5 वर्ष तक पूरा कर लेते हैं तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली होता है। क्या होता है, रिक्त होता है, यानी खाली होता है। क्या हुआ, कार्यकाल समाप्त होना। ठीक है, पहला क्या आ गया, कार्यकाल समाप्त होना। दूसरा हमारा आ गया महाभियोग। ठीक है, जब किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाता है, ठीक है, तो तब उस स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। क्या हो सकता है, राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। कब, और महाभियोग की चर्चा किसमें है, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 61। किसमें है, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की चर्चा किसमें है, अनुच्छेद 61। उसके बाद आपका तीसरा क्या हो जाएगा, तो आपका तीसरा हो जाएगा त्याग पत्र। क्या हो गया सर, त्याग पत्र। अगर राष्ट्रपति अगर अपने इच्छा से अपना पद छोड़ना चाहते हैं तो एक त्याग पत्र देंगे। ठीक है, उसके बाद उनका पद खाली हो जाएगा, यानी रिक्त हो जाएगा। तो कितनी स्थितियां हो गई हमारी, 2। पहला, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाने पर, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। और महाभियोग लगने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ लगता है, तो संसद के किसी भी सदन में उसको प्रस्ताव पास किया जाता है। कितना, तो 1/4 से प्रस्ताव पास किया जाता है। कितना, 1/4 से। और उसको लागू करने के लिए दूसरे सदन में भी पास किया जाता है। कितने से, 2/3 से, यानी 1/4 से, यानी आपको 25% पे पास करना होता है, माने प्रस्ताव। ठीक है, उसके बाद से 66% पर महाभियोग लागू करने के लिए आपको प्रस्ताव दूसरे सदन में पास किया जाता है। और इन दोनों के बीच में कितने दिन का गैप दिया जाता है, तो 14 दिन का। राष्ट्रपति के लिए कितना दिन का गैप दिया जाता है, 14 दिन का। ठीक है, तो 3 देख लिए हम, क्या, राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने पर, महाभियोग लगने पर और त्याग पत्र देने पर। ठीक है, उसके बाद ये चौथा है मृत्यु हो जाने पर। अगर राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए भी उनका अगर मृत्यु हो जाता है तो उनका पद खाली हो सकता है। ठीक है, तो उस स्थिति में जब अगर राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाता है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति, क्या, राष्ट्रपति के जगह पर कौन आता है, उपराष्ट्रपति। कौन आते हैं, उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाता है, तब उनका पद खाली हो जाता है। तब उनका चुनाव होने से पहले 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होना होता है। तो उनके चुनाव होने से पहले तब तक कार्यकाल कौन संभालता है, कार्यभार कौन संभालता है, तो उपराष्ट्रपति। ठीक है, और 5वां आ गया हमारा चुनाव
चुनाव अवैध, अवैध चुनाव या निर्वाचन अवैध हो जाने पर, अवैध अवैध हो जाने पर, चुनाव बोलिए या निर्वाचन बोलिए, निर्वाचन, निर्वाचन अवैध घोषित हो जाने पर राष्ट्रपति का पद खाली होता है। ठीक है, देखिए ये पहला हमारा जो है ना, राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने पर, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जब समाप्त हो जाता है तो वही राष्ट्रपति तब तक उस पद पे बना रहता है जब तक राष्ट्रपति का चुनाव हो जाए। उसके बाद कोई दूसरा राष्ट्रपति चुना जाए, तब तक वो पहले वाले राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया वो अपने पद पर बने ही रहते हैं। क्या रहते हैं? अपने पद पर बने ही रहते हैं। ठीक है, ठीक है। और महाभियोग लगने पर, हालांकि आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा नहीं है, ना किसी उपराष्ट्रपति पर लगा है। ठीक है, त्याग पत्र देने पर, ठीक है, उसके बाद है मृत्यु होने पर, उसके बाद निर्वाचन अवैध घोषित होने पर, क्या? निर्वाचन अवैध घोषित होने पर। ठीक है, हालांकि अभी तक भारत में 2 ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जिनकी अभी मृत्यु के दौरान उपराष्ट्रपति कार्यभार संभाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन है आइए इसको देखते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो अभी तक 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल के अंतर्गत ही उनका मृत्यु हो गया है, और 3 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। कितने हैं? 3। कौन कौन है आइए ये देखते हैं। कौन कौन है ये देखते हैं। कितने? अब तक 2। कितने? 2 राष्ट्रपति का मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुआ है। ठीक है, और 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, अभी तक कितने राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हुई है? तो 2। अब कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं? तो 3। ठीक है, कितने 2 और 3। कितने? 2 और 3। तो कौन कौन है? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति हमारे हैं, कौन है? बीबी गिरी। कौन है? बीबी गिरी। गिरी पहले हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति। यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति होता क्या है ये समझते हैं। अगर राष्ट्रपति का पद जब खाली हो जाता है, क्या होता है? जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति। यानी कि जिस समय राष्ट्रपति का पद खाली होगा उस समय जो उपराष्ट्रपति के पद पर रहेगा वही आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। कौन? कि जिस समय राष्ट्रपति का पद खाली होगा उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति वही बनेगा जो उस समय उपराष्ट्रपति के पद पर रहेगा। तो बीबी गिरी कब बने? जाकिर हुसैन के पद खाली होने के बाद उस समय बीबी गिरी क्या थे? उपराष्ट्रपति। क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन के मृत्यु के बाद बीबी गिरी क्या बने? कार्यवाहक राष्ट्रपति। क्या बने? कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने जब तब क्या हुआ कि बीबी गिरी अचानक क्या दे दिए? त्याग पत्र। क्या दिए? त्याग पत्र। तो त्याग पत्र जब दिए तो उसी समय दूसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बना? तो दूसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति बना मोहम्मद हिदायतुल्लाह। दूसरा कार्यवाहक कौन बना? मोहम्मद
क्या? मोहम्मद 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 हिदायतुल्लाह हिदायतुल्लाह हिदायतुल्लाह। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह कब राष्ट्रपति बने? बीबी गिरी के बीबी बीबी गिरी गिरी के त्याग 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 पत्र देने के कारण। अब मेन टॉपिक आपका ये आएगा, मेन टॉपिक आपका ये है कि जब जाकिर हुसैन के मृत्यु के बाद जब उपराष्ट्रपति के पद पे थे बीबी गिरी, तो जब बीबी गिरी ने जब त्याग पत्र दिया, क्या दिया? जब त्याग पत्र दिया तो फिर ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह कौन थे कि जो राष्ट्रपति के पद पे आ गए, ठीक है। तो ये थे हमारे उस समय जब बीबी गिरी ने त्याग पत्र दिया, उस समय थे ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। क्या थे? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो यहाँ पे ये अब बात आता है कि जब राष्ट्रपति का पद उनके मृत्यु के बाद या त्याग पत्र के बाद या महाभियोग के बाद या निर्वाचन अवैध हो जाने के बाद उनका पद खाली हो जाता है, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता कौन है? तो बनते हैं उपराष्ट्रपति। वहीं जब उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे देते हैं तो उनके जगह पर कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? तो बनता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन बनता है? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह उस समय क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। तो ये हमारा 2 हो गया। क्या हो गया सर? ये हमारा दो को क्या हो गया? कार्यवाहक राष्ट्रपति। और तीसरा क्या है? तीसरे नंबर पर कौन आते हैं? तीसरे नंबर पे आते हैं आपका बीडी जस्था। क्या है? बीडी जस्था, ठीक है। ये कब आए? ये आए हमारे, ये आए फखरुद्दीन अली मोहम्मद के मृत्यु के बाद। तो ये आए हमारे कौन? फखरुद्दीन मोहम्मद अली के मृत्यु के बाद फखरुद्दीन मोहम्मद अली के मृत्यु के बाद कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बना? बीडी जस्था। कौन बने? बीडी जस्था। कौन बने? बीडी जस्था। और एक बात यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कि कुछ तो समय लगता होगा, मान लीजिए जैसे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का मृत्यु हुआ, उसके बाद उपराष्ट्रपति बने बीबी गिरी, ठीक है। उपराष्ट्रपति क्या बने? उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी, तो वो क्या बन गए? कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए इन्होंने तो कुछ तो काम किया होगा, ठीक है, कुछ काम किया होगा। तो जैसे मान लीजिए अगर ये कुछ काम किए हैं तो इनके जब ये त्याग पत्र दे दें, चाहे इन पे महाभियोग लग जाए, तो जब ये अपने पद से हट जाए तो क्या इनका किया हुआ कार्य भी अवैध घोषित होगा? क्या होगा? इनके द्वारा किया गया काम अवैध घोषित होगा? है? आप बताइए, होगा? हम कहते हैं कि नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि राष्ट्रपति के कार्य के लिए क्या होता है? एक मंत्रिमंडल होता है। मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति कोई भी काम करते हैं तो किसके सलाह पर? मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करते हैं। इसीलिए उनका काम, किया गया काम अवैध घोषित नहीं होगा। क्या होगा? अवैध घोषित नहीं होगा, ठीक है। यहां तक समझ गए? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो आज हम क्या क्या देखें? अनुच्छेद 62 में क्या है? राष्ट्रपति का पद का रिक्त होना, और किन किन स्थितियों में रिक्त होता है ये भी आपको बताएं हम, ठीक है। और अभी तक कार्यकाल के दौरान माने रनिंग पीरियड में कितने राष्ट्रपति का मृत्यु हुआ है या निधन हुआ है? 2। और कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन कौन बना है? बीबी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बीडी
जत्था। और किन के जगह पर? तो बीबी गिरी बने जाकिर हुसैन के राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बने बीबी गिरी। और उसके बाद बीबी गिरी के त्याग पत्र के बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह बने कार्यवाहक राष्ट्रपति। उसके बाद फखरुद्दीन मोहम्मद अली के मृत्यु के बाद बीडी जत्था क्या बने? कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए मिटा कर इसके आगे देखते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं आगे। तो अब इसके बाद टॉपिक है क्या है? राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है? तो अब ये है राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है सर? अब हमारा क्या टॉपिक? राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है? राष्ट्रपति की शक्तियां। आइए देखते हैं राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्ति है, उनके पास क्या क्या अधिकार है राष्ट्रपति के पास। तो उनके पास है पहला कार्यकारी शक्तियां क्या है सर? पहला है कार्यकारी शक्तियां। ठीक है, क्या है सर? पहला कार्यकारी शक्तियां। दूसरा है विधायी शक्तियां। दूसरा क्या है? विधायी शक्तियां। क्या हो गया? दो हो गया हमारा। पहला कार्यकारी, दूसरा विधायी, तीसरा है वित्तीय शक्तियां। क्या है? वित्तीय शक्तियां। ठीक है, तीसरा क्या है सर हमारा? वित्तीय शक्तियां। कितने शक्तियां हैं आइए हम देखते हैं बारी बारी, गिनते जाइए कितनी है। पहली क्या है? कार्यकारी शक्ति। दूसरी क्या है? विधायी शक्ति। तीसरी वित्तीय शक्ति है। चौथी है न्यायिक शक्ति। क्या है? चौथी क्या है सर? न्यायिक शक्तियां। क्या है सर? न्यायिक शक्तियां। ठीक है, और पांचवा क्या है? सैन्य शक्ति। पांचवा क्या है सर? सैन्य शक्तियां। पांचवा क्या है सर? सैन्य शक्ति। पांचवा क्या है सर? सैन्य शक्ति। छठा क्या है? राजनीतिक शक्ति। छठा क्या है सर? छठा है हमारा राजनैतिक शक्तियां। उसके बाद छठा हो गया। सातवां क्या है सर हमारा? छठा है आपातकालीन शक्ति। क्या है सर? आपातकालीन। छठा है सातवां आपातकालीन शक्तियां। ठीक है, कितने हो गए? कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, राजनीतिक शक्ति और आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति के पास कितनी शक्तियां हैं? कितनी शक्तियां हैं? अभी 7 हम आपको दिखा दिया और लास्ट है 8वां। बताइए क्या है? क्या है? विशेष शक्ति। विशेष शक्ति। क्या सर? विशेष शक्ति। ठीक है, तो हमारे भारत के राष्ट्रपति के बाद कितनी शक्तियां हैं? कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति
राजनीतिक शक्ति, आपातकालीन शक्ति और विशेष शक्ति। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही था। तो अगले वीडियो में देखेंगे इसको पूरे डिटेल से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।